स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं मैथ 301 एंड 201 लेक्चर नंबर हमारा 37 एग्जाम्पल से रिलेटेड टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आए एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएट करना है हमने इस फंक्शन को। यहाँ पे एफ की वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, 2y प्लस 2zj प्लस वाई के एंड वाई इज़ द रीजन बाउंडेड बाय प्लेन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 4 एंड सरफेस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू वाई 9, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन आते थे वहाँ पे ना उन्होंने एक्स वाई और जी की वैल्यूज लिमिट्स हमें दी होती थी। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू नहीं, हमें लिमिट्स नहीं दी। तो हमने यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं? जी की वैल्यू जैसे कि उन्होंने दी है कि जी इज इक्वल टू 0 to 4, यानी कि जी की उन्होंने लिमिट दी गई है। यहाँ पे हमने एक्स की लिमिट फाइंड करनी है और वाई की लिमिट फाइंड करनी है। एक्स की लिमिट किस तरह लिहाज से फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि आर थीटा एंड सी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक्स की इसके इक्वल है, हमारे एक्स यहाँ पे आर की इक्वल आ रहा है, यहाँ एक्स की जगह आर आ रहा है और वाई की जगह थीटा आ रहा है और जी की जगह जी आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देख चुके हैं कि जी की वैल्यू 0 से लेके 4 तक है, यानी कि जी के ऐसे हमें जी की लिमिट मालूम है। हमने थीटा और आर की लिमिट फाइंड करनी है। जी की लिमिट पहले मालूम है और वाई और जी एक्स की लिमिट हमने फाइंड करनी है। तो वाई की कहाँ से लिमिट, यानी कि हमने आर और थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कहाँ से फाइंड करेंगे और आर कहाँ से फाइंड करेंगे? आर यहाँ से फाइंड करेंगे और थीटा की यहीं से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, जैसे कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। यहाँ आर स्क्वायर की जगह 9 आ रहा है, तो 9 की जगह जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो हम जब इसको दोनों साइड के अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 3 आएगा। अब हम देख चुके हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 3 तक इसकी लिमिट्स आ रही हैं। अब हमने थीटा की लिमिट्स फाइंड करती हैं। तो ये देखें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन की जो लिमिट्स होती हैं, यानी कि एक सर्कल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पाई पे उसका एंड होता है। तो कैसे हम कह सकते हैं जो हमारी इसकी लिमिट्स होगी थीटा की वो 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई पे एंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है एफ हमें दिया गया, डी वी हमने फाइंड करना है। तो डी वी जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी जो फॉर्म होती है ये होती है डी वी इज इक्वल टू आर डी थीटा डी जी, ठीक है। तो जब मैं इसकी वैल्यू हम इस में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इंटीजर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो बैर वाली साइड होगी, यहाँ अगर हमारे पास बैर थीटा है तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू थीटा बैर होगी, ठीक है। ये इसकी लिमिट्स बैर थीटा की हैं तो यहाँ पे भी थीटा बैर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे इसकी अंदर आर आएगा। अगर जी है डी सी तो हमारे पास इधर जी की वैल्यू आएगी, यानी कि अंदर जो होगी उसके साथ ही उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट कीजिए। हम इसको सॉल्व करते हैं, डी जी को सॉल्व कर देते हैं तो इसकी लिमिट्स अप्लाई करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी लिमिट साथ में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ आता है सीन, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना, आर की लिमिट अप्लाई करनी है। तो आर का इंटीजर की हमने इसकी लिमिट अप्लाई की और साथ में इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई, यानी कि जो अब बाकी रह गई हमारे पास थीटा की वैल्यू, थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और इसकी लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो थीटा की जब हमने इसकी वैल्यू पुट की और लिमिट्स अप्लाई की तो यानी कि हमारे पास 2 पाई की में जब इसकी वैल्यू 2 पाई की इस इक्वेशन में पुट की फिर हमारे पास ये आया। जब हमने 0 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास ये इस तरह का आया, ठीक है, माइनस किया आया। तो दैट इज इक्वल टू 72 पाई इंटू आई प्लस 2j, ठीक है। ये हमारे पास एक इसका लास्ट पे आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे हमने स्केलर फील्ड फाइंड करना है। स्केलर फील्ड किस फाइंड करना है तो किस तरह हम इसकी स्केलर फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो स्केलर फील्ड एफ हमारे पास ये उन्होंने दिया गया है, एफ हमारे पास दिया गया है एंड एग्जिस्ट ओवर द कर्व सरफेस एस, यानी कि जो एस की सरफेस एस की कर्व सरफेस है डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बिटवीन प्लेन जी इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट में जो इसकी जी की वैल्यू है वो 0 एंड 3 है बिटवीन सरफेस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना, वैल्यूएट ये करना है कि एफ डी एस ओवर द
ओवर दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, हमने ये वैल्यू एवेलुएट करनी है। तो हमारे पास डी एस किसके इक्वल होता है, यहाँ पे एफ भी ये दिया गया है, ठीक है, एफ की वैल्यू भी दी गई है एंड एस की वैल्यू हमने क्या करनी है, इसकी सबसे पहले हमने ये एस की वैल्यू कहाँ से देखनी है, ये देखें सरफेस जो इसकी एस की वैल्यू आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा था 4, यहाँ पे जो 4 है इसको इधर लेंगे तो वो माइनस में आएगा और दैट इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास जो जी की वैल्यू थी प्लेन में वो 0 से लेके 3 तक थी हैं, ठीक है। तो डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये फार्मूला हमने क्या फाइंड करना है, डी एस पहले फाइंड करना है, तो जी हमें उन्होंने दिया एफ दिया गया है, ये एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जी, एक्स वाई जी दिया गया है, हमने डी एस फाइंड करना है। तो डी एस फाइंड करनी है, डी एस इज इक्वल टू एन कैप डी एस। यहाँ पे जो हमने वेक्टर यूनिट में देखते थे ना, यूनिट वेक्टर में हमने देखा था कि जो हमारे पास जो हमने यू को जब हम कैप करते थे तो दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट एस ओवर ग्रेडियंट एस का मैग्नीट्यूड आता था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेडियंट एस की वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो यानी कि डेल, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कर्ल डेल और ग्रेडियंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी डेल की वैल्यू थी हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में आ रही थी। तो हमारे पास पार्शियल एस और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एस और पार्शियल जे वाई प्लस पार्शियल एस और पार्शियल जी के, ठीक है, ये आ रहा था। तो ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये इसके इक्वल आ रहा था, ठीक है, ये इस इक्वेशन में बनता है। जब हमारे पास के की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हमने अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 आती है। हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि इस इक्वेशन में एस की डेल एस ओवर डेल एस मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे ओवर 2 डी एस आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये तो आ गया, हमने क्या फाइंड करना है कि ये फाइंड करना है, तो ठीक है, हम इस तरह इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास ये वाली इसमें आ जाएंगी। ये जो हमारे पास 1 और 2 आ रहा है, ये जो 2 नीचे है इसको हम बैर वाली साइड पे ले लें क्योंकि कांस्टेंट है। डी एस हमारे पास ये इसके इक्वल है, डी एस किसके इक्वल है, तो ये इसकी जगह हम ये वैल्यू इस जगह रख देते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 ओवर 2 इसकी यानी कि ये कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ पे ये देखें एफ की वैल्यू एक्स वाई जी है और हमारे पास एन डी एस की वैल्यू जो हमारे पास है वो एक्स आई प्लस जे वाई और 2 थी। तो 2 को हमने कांस्टेंट लिया, यहाँ पे कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीजर के, तो यहाँ पे डी एस आया, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू में हमने इसकी लिमिट एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की, वाई की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई जी आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये जो जी जे डी एस आ रहा था, यानी कि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह हमने 2 cos थीटा एंड वाई की जगह हमने 2 sin थीटा जी पुट करना है। जी इज इक्वल टू जी आ रहा है तो डी एस इज इक्वल टू 2 डी थीटा डी जी आ रहा है। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जी की वैल्यू कहाँ आ रही है, इसकी वैल्यू में हम इसकी एक्स की जगह इसकी वैल्यू 2 cos थीटा एंड वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जी की जगह तो हम जी भी पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वल आ रहा है 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन थीटा जी, ठीक है, ये आएगा। जब इसकी वैल्यू में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 8 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा जी, यानी कि इसकी जगह हम ये पुट करेंगे और यहाँ इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास और साथ में इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स किस तरह अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये देखें क्या कर रहा है कि इक्वेशन में हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है, हमारे पास यहाँ पे जिस तरह पहले आई थी ये सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 इसकी वैल्यू आ रही थी आर की वो 2 आ रही थी। तो सर्कल की इक्वेशन में जो दूसरी वैल्यू आ रही थी इसकी यानी कि 0 से 2 आ रही थी और जो इसकी दूसरी वैल्यू है वो 0 से पाई आ रही थी। यहाँ पर ये देखें ये 0 से 2 आ रही थी। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट की, ठीक है। तो जब इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास 0 से पहले अंदर वाली वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद बाहर वाली हमने वैल्यू पुट, जब हमने इसकी वैल्यू अंदर वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये इसकी तरह की क्वेश्चन आई। जब हमने इसकी फिर हमारे पास 4 कांस्टेंट आ तो हमारे यहाँ पे 4 कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लेते हैं। ये देखिए ये 2 एंड 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 बनता है, तो 4 कांस्टेंट है यहाँ पे। ये देखिए ये 4 8 ओवर 2 आ रहा था, ये इसको हम कांस्टेंट लेते हैं, ये बाहर आ जाएगा। अंदर वाली लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं और साथ में इसके 2 सी डी जी एंड डी थीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास ये, तो
इसमें हमने इसको फाइंड किया और साथ में ही ये हमारे पास जो इसका लास्ट पे आंसर आता है 12 इंटू आई प्लस डी आ रहा है, ठीक है। वेक्टर फील्ड है उसी तरह का आंसर है ये, ठीक है। हमने इसको देखना है यहाँ पे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे पहले इसमें ये गया था, ठीक है, हमने यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एफ दिया गया, उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे हमने इसकी थर्ड ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो ठीक है। हमने पहले इसकी ये वाली वैल्यू डेल एस फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 6 आ जाएगा। हमने जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/6 2yj एक्स प्लस 2yj प्लस 2z के, यहाँ हमारा ये आएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है इस फंक्शन में, पूरे फंक्शन में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास इस तरह का कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बिफोर यानी कि हमारे इसकी लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स हमारे पास इसकी जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो 0 से 2 पाई और 0 से 2 पाई एग्जिस्ट कर रही हैं। कैसे कि ये जो बाउंड्री है ये देखें, ये जो बाउंड्री है एक्स की हमारे पास 0 एंड वाई 0 एंड ये हम इसको लेते हैं इक्वल टू दिस, यानी हम इसको इक्वल ले लेते हैं एक्स और वाई और सी के। तो हमारे पास 0 से पाई एंड 0 से पाई हमारे पास इसकी लिमिट फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे पास 0 से पाई आता है, 0 से पाई 0 से पाई। जब हम तीनों के लेंगे तो हमारे पास 0 से 2 पाई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर उसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो साथ में हमारे इसका कुछ इस तरह का। फिर उसके बाद हमने ये जब फाइंड कर लेना तो साइन आ रहा है, साइन के साथ हमने क्या फार्मूला लगाना है, साइन वैल्यूज फार्मूला, साइन के इसका सेपरेट से इसका सेपरेट से और इसका सेपरेट से फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम यही आगे वाला क्वेश्चन है फर्स्ट 2 ऑक्टेंट दिए गए हैं, बाउंड्री इसकी ये दी है हमारे एक्स वाई एंड जी एग्जिस्ट कर रहा है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे पहले हमने एन कैप फाइंड कर लेना है, ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया है। एन कैप फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारे इसकी वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 इंटीग्रल एस यानी कि 2y² इंटू डी एस, यानी कि ये इक्वल आएगा इसके 2 कॉन्स्टेंट, तो इसको ये बैल ले लेंगे, 2/2 कैंसिल हो के हमारे पास 1 बचेगा। तो ये हमारे पास इंटीजर एस y² और डी एस आ जाएगा। जब हम एस वाई की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और एस की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वाई की जगह इसकी वैल्यू क्या आती है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू हमारे पास ये आती है 2 sin थीटा, ठीक है। जब 2 sin थीटा को वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यानी कि ये जो 2 है ये 4 बनेगा और sin² थीटा ये बनेगा। और हमारे पास डी एस की वैल्यू क्या आ रही थी 2d थीटा एंड डी सी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 एंड 4 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट बने 8 आएगा, और कांस्टेंट को वैल्यू ले लेते हैं, और साथ में इसकी ये वाली इसकी sin² थीटा और डी थीटा एंड डी सी, ठीक है। लिमिट जो है इसके दरमियान है 0 जो थीटा की है 0 से पाई तक है, और यहाँ पे जो जी की लिमिट्स हैं वो 0 से 5 तक है, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इस यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पे आंसर है 20 पाई आता है, ठीक है। यहाँ आगे हमें कंजर्वेशन वेक्टर फील्ड क्या होती है। कंजर्वेशन वेक्टर फील्ड में हमारे पास हम 2 स्टार्टेड डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन फॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे इसके यहाँ पे ये देखें कि इधर से हमने 2 पाथ लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं ये भी कंजर्वेशन में। यहाँ पे इसकी वैल्यू कंजर्वेशन ये ए से बी, बी से सी, हमारे पास पॉइंट बनते हैं, हमने इसको सम अप करके हमने इसका आंसर फाइंड करना होता है, यानी कि दैट इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ये 0 आते हैं तो ये इसको हम कंजर्वेशन फील्ड भी कहते हैं। अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये 0 आ रहा है तो हम इसको कंजर्वेटिंग फील्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आंसर होता है, लेक्चर होता है कंप्लीट। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।